करें तुम्हारी रिकॉर्ड? हाँ सर, कर सकते हैं। ठीक, पूरा प्रॉब्लम मुझे डिस्क्राइब करो स्टार्टिंग से, और जो तुम्हें अभी परेशान कर रहा है। सर जैसे डाउट तो आता है कि सर जैसे नाइट फेल हो गया तो बेडशीट अब गंदी हो गई, फिर अब उस पे मान लो उसको उसको मोबाइल रख दिया मैंने या उसको चेंज नहीं किया जब तक, और उस पे जब तक अगर चेंज नहीं किया तो मोबाइल रख दिया तो मोबाइल फिर वो हो गया, और फिर मोबाइल को दूसरी जगह रख दिया चेयर पे तो चेयर भी फिर वो हुई इम्प्योर। फिर ऐसी सर लिंक बनते जाती कि फिर गेट को टच कर दे तो उससे लगता है कि गेट हम्म। इम्प्योर हो गया। सर ऐसा नहीं मतलब कि जो वो ड्राई हो जाता है जब चीजें उसके बाद मतलब ऐसा वह मतलब हो सकता कि इसी स्पॉट पे मतलब ड्राई तो हो जाता है सर वो, लेकिन ऐसा लगता है कि अपन ने बाई चांस अगर मोबाइल रख दिया तो गलती से, या फिर मान लो पसीने में मान लो मेरा हाथ पे ये सब उस पर वाले स्पॉट पे टच हो गया तो ऐसा लगता है सर मेरे हाथ पे लग गया। फिर हम्म। पर्दे पे जाके अगर मैं पर्दे से गेट खोलूंगा तो ऐसा लगता है गेट पे ट्रांसफर हो गया, और फिर सर वापस से मान लो मैं नहा के आया तो ऐसा लगता है कि उसी गेट या पर्दे को टच कर लिया तो फिर वापस से मैं इम्पेयर हो गया, और फिर वो टॉवल इम्पेयर हो गया, फिर उसके बाद पूरी चीजें इम्पेयर हो जाती सर, इसलिए मैं बहुत परहेज करता हूँ मतलब चीजों से जो भी मतलब अशुद्ध रीति मतलब। और सर फ्रेश होने भी जाता तो सर छींटे पड़ जाते तो फिर हम्म। वहम होता है कि हाथ पे पड़ गए तो पूरा हाथ कोहनी तक हाथ धोना, हम्म। फिर उनको धोते समय फिर और हाथ धोते समय फिर कभी कभी ऐसा मुंह पे ऐसा लगता है छींटे होगा आ गए होंगे, फिर मुंह साबुन से धोना सर, और फिर सर घुटने तक पैर धोना, फिर भी सर डाउट नहीं जाते, फिर आखिरी में नहाना पड़ता है कि अब हम नहा ही लेते हैं, इससे अच्छा पूरा हो ही गया गंदा सर, मतलब ऐसे लिंक बनते जाती है। अगर मैं नहीं वॉश करूंगा तो ऐसा हम्म। लगेगा कि दूसरे बेडशीट पे जाके बैठ गया, या फिर कहीं टॉवल यूज कर लिया तो ऐसा लगता है टॉवल में ट्रांसफर हो जाएगी इम्प्योरिटी यूरिन की ड्रॉप की, ऐसा ऐसा सर थॉट मतलब विचार आता है कि अशुद्धता फैल जाएगी और फिर हम्म। गॉड पनिश करेंगे मतलब। ये तुमको अशुद्धता से डर क्यों लगता है? तुम्हारे भगवान का क्या कॉन्सेप्ट है कि भगवान तुमको दंड देंगे? ये डर कहाँ से स्टार्ट हुआ? सर ये ऑटोमेटिक मतलब विचार आने लग गया कि साफ सफाई इतनी मतलब सर एक विचार से स्टार्ट हुआ कि एक विचार आ गया कि हो सकता है कि अपन ने मान लो मोबाइल रखा तो मोबाइल में भी कुछ लग गया होगा, ऐसा सर ऐसा विचार आ गया। पहला ऐसा क्या था जो तुम इस विशेष साइकिल में फंसे? पहला साइकिल ये था कि सर वो थे मतलब कि कुछ प्रॉमिस कर देना और फिर वो हो जाता ब्रेक कर दे, ब्रेक हो जाता फिर किसी कारणवश, तो प्रॉमिस का डर था सर शुरू में। क्या प्रॉमिस का डर था? सर प्रॉमिस यही था कि कुछ भी मतलब गलत काम नहीं करना, नहीं करूंगा, और फिर वो किसी एडिक्शन के बस में फिर सर वो प्रॉमिस टूट जाता था, ऐसा रहता था। तो फिर उसका डर जो था सर बहुत पहले शुरू में सर यही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो, क्या प्रॉमिस तोड़ रहे थे तुम बार बार? सर प्रॉमिस था सर मास्टरबेट नहीं करने का सर, कि नहीं करूंगा सर, लेकिन सर वो एडिक्शन के कारण बार बार प्रॉमिस मतलब टूट जाता था, तो उससे सर वो डर शुरू हुआ, फिर पनिश करने का डर सर वो फिर। अच्छा, तो ये तुम्हारे अंदर किसी ने तो तुमको बताया हो कि अगर आप जो प्रॉमिस करते हो अगर वो तोड़ते हो तो भगवान पनिश देते हैं, ये तो किसी ने बताया ही होगा तुमको। नहीं सर ये मतलब एक मन में आया था अभी कि ऐसा टूट जाता संकल्प तो फिर ऐसे सजा मिलती है, फिर वो भी सर धीरे से दूर हो गया सर, लेकिन जैसे तैसे मतलब मैंने, लेकिन सर फिर ये साफ सफाई वाला भी आ गया। ये बताओ मुझे कि वो जो तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ने से वह धीरे धीरे कैसे बढ़ा, ये बस थोड़ा सा लूप मुझे समझा दो। सर जैसे वो सर डर ट्रांसफर होते गया, फिर सर मैं ज्यादा टाइम मतलब उसी में स्पेंड करने लगा सर साफ सफाई में, तो सर धीरे से सर वो मेरे को भी सर पता नहीं कि कैसे आ गया ये साफ सफाई वाला डर, या शुद्धता फैल जाएगी सर डर, मुझे भी मतलब पता नहीं। अगर तुम अशुद्ध हो जाओगे तो भगवान तुम्हें दंड देगा, ये किसने कंफर्म किया? सर ये मतलब किसी ने नहीं किया, ये मतलब खुद से ही मतलब ऐसा विचार आ गया मतलब कि ऐसा हो गया होगा अशुद्ध मतलब अपन हाथ धो रहे थे छींटे पड़ गए, सर ये मैं खुद से ही मतलब सेल्फ से मैंने मतलब एज्यूम कर लिया कि हाँ किसी ने बताया नहीं सर मतलब। अभी जो तुम्हारा डर है वह क्या सजा पाने से डरता है भगवान से? तो ऐसे करियर को लेके बिगड़ जाएगा और हेल्थ में कुछ हो जाएगा कि हेल्थ खराब हो जाएगी बहुत, ऐसा सर डर लगता है कुछ हेल्थ को रिलेटेड कुछ कर देंगे सर और करियर खराब हो जाएगा लाइफ, ऐसा सर ऐसा डर आता है। अच्छा, एक और बात मुझे बताओ कि अगर मान लो हाँ तुमसे, सर। अगर ये जो तुम साफ सफाई करते हो अगर ये हाँ। मान लो नहीं किया तुमने तो हाँ सर। तुमको कैसा प्रतीत होता है, कैसा लगता है? सर वो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ उसमें कुछ पॉइंट में सर वो ऐसा इम्प्योर टाइप लगती है, मतलब कि कुछ इम्प्योर हो गया होगा गेट या फिर इलेक्ट्रिक बोर्ड, ऐसा लगता है इम्प्योर हो गया, तो सर उनको टच करने पे ऐसा फील होता है किसी ऑयल को टच करने पे कि तो इम्प्योर है, और फिर सर मैं पूजा पाठ करने जाऊंगा तो मान लो अगरबत्ती को छू लिया तो सर वो भी इम्प्योर हो जाएगी,
और फिर एक तरह से पूरा घर ही इम्प्योर हो जाएगा सर, ऐसा मतलब फील होता है। फिर कभी प्योर हो ही नहीं पाऊंगा सर, ऐसा थॉट आता है। इसलिए सर मैं उसको लिंक को आगे नहीं बढ़ने देता हूँ, इसलिए साफ सफाई में वो रखता हूँ मतलब। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तुमको कैसे पता कि भगवान तुमको इस चीज के लिए दंड देंगे ही देंगे, ये समझा दो ना मुझे। सर ये तो एक विचार ही आया था सर कि रखना चाहिए साफ सफाई शुद्धता सर। नहीं, साफ सफाई तो अच्छी बात है, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कैसे कंफर्म हुआ कि तुमको भगवान दंड देंगे? क्या भगवान ने तुमको आके बोला कि तुम्हारा वीर टच हो रहा है इधर उधर तो मैं तेरे को जला दूंगा, भस्म कर दूंगा, ऐसा बोला क्या भगवान ने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तो या तो ये बोला कि आके तुम्हारे सामने कि अगर तूने ये वीर ईर तेरे अगर शरीर से निकला, तेरे वहां से निकला, तो मैं तेरे कैरियर को चबा जाऊंगा, तेरे को बर्बाद कर दूंगा, निस्त नाबूद कर दूंगा, ऐसा बोला क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बोला मतलब। तो फिर क्या है ऐसी वजह जिससे तुम इतना ज्यादा खौफ खा रहे हो? कुछ तो बता होगा तुम्हें। सर एक विचार ही मतलब आते गया कि साफ सफाई इतनी रखना चाहिए कि होनी चाहिए, तो सर। अरे भाई, साफ सफाई बहुत अच्छी बात है, तुम करो, वेरी गुड। बस हाँ सर। मुझे ये समझा दो कि भगवान तुम्हें किस तरह से पनिश कर देंगे, बस ये जानना चाह रहा हूँ मैं तुमसे। सर वो इसलिए क्योंकि ऐसा लगता ना कि मैं इम्प्योरिटी फैला रहा हूँ, तो वो फिर ऐसा बोलेंगे, पनिश करेंगे कि तुम सबको हर चीज को गंदा कर रहे हो जानबूझ के, मतलब साफ सफाई नहीं कर रहे हो, सब चीज को अच्छा तो इम्प्योर एक कर रहे हो। बात बताओ, जो इंसान ने इतनी अत्त मचा के रखी है, 10 10 12 12 बच्चे पैदा करे हैं सदियों से, आज ही बच्चे पैदा कर रहा, तो ये गंदगी फैलाना नहीं हुआ? ये भगवान उसको दंड नहीं दे रहे इंसान को? तुम सर पैदा वो हुए, हम पैदा हुए, दुनिया पैदा हुई, तो ये इंसान ने गंदगी नहीं फैलाई? भगवान ने उसको दंड नहीं दिया फिर इस बात के लिए? नहीं सर, उसके लिए तो नहीं दिया वो। क्यों? ये भी तो गंदगी फैलाना हुआ भाई, ये गंदगी फैलाना नहीं हुआ? सर वो एक नेचुरल प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं, आ जाता। नेचुरल, अरे नेचुरल प्रोसेस क्यों है यार? जिसको देखो वही गंदगी फैला रहा है, सब फैला रहे, तुम पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, सब पैदा हुआ, तो क्या ये इंसान गंदगी फैला रहा है ना? तो ईश्वर इसके लिए दंड निर्धारित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये समझाओ मुझे बस। नहीं सर, इसके लिए कोई दंड निर्धारित नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये भी तो गंदगी फैला रहा है ना इंसान, क्योंकि वीर तो निकल ही रहा है उसमें भी। सर वो क्या एक ऐसा कुछ नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक मतलब ऐसा कुछ, तो उसमें फिर। तो तुम्हारा अननेचुरल प्रोसेस है क्या? तुम मही मत के निकाल रहे हो, मठा मठा मत के निकल रहा है क्या तुम्हारा? नहीं सर वो मतलब नेचुरल नहीं हो रहा ना, ऐसा लगता फिर कि सर वो देखो नेचुरल प्रोसेस है वो, और ये वाली सर एक जो मास्टरबेशन है सर, वो एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, तो सर कैसे वो। कैसे मास्टरबेशन? मास्टरबेशन नेचुरल प्रोसेस नहीं है? हाँ सर, मतलब ये कि ये नेचुरल तरीका तो सर वो है जो नेचुरल होना चाहिए, अच्छा लेकिन। अच्छा, एक बात बताओ, मियाँ बीवी आजू बाजू लेटे रहेंगे कुछ तो वो वो सब कुछ हो जाएगा उनके बीच में? हाँ सर, वो नेचुरल प्रोसेस के तहत पक्का ऐसा। पक्का सोच लो, एक बार फिर सोच लो, मियाँ बीवी आजू बच्चे लेटे रहेंगे और वो माँ जो है बच्चों कंसीव कर लेगी बिना कुछ किए? नहीं सर, उसके लिए वो जो एक्ट जो होना चाहिए हाँ, वो। तो एक्ट होना चाहिए ना, तो तुम भी तो एक्ट कर रहे हो ना उस नेचुरल प्रोसेस के लिए। सर वो एक्ट में ऐसा जो है, एक तरीके से सर हाँ हाँ हाँ, समझा दो, चलो मैं भी यही समझ गलत है लूँ। ना सर, जो मास्टरबेशन तरीका सर जो अरे गलत है बाबा, वो। वो गलत है या नहीं है? गलत तो सब चीजें हैं, रेप में सजा क्यों मिल जाती है लोगों को? लेकिन जब उनका बच्चा पैदा होता है वो तो रियली होता है ना? हाँ सर, वो तो है। तो रेप में सजा क्यों मिल जाती है लोगों को जब तुम बोल रहे हो नेचुरल है? ये बात क्या करे, कानून में छप बात है तुम्हारी ये वाली बात? नहीं सर, ये तो। हाँ तो फिर भाई, नेट करना तो कुछ पड़ता ही है ना, जैसे तुम हाथ से हिलाते हो, वो वहां पे रहते हैं, बात समझ रहे हो? हाँ सर। तो कैसे नेचुरल नहीं है, यही समझा दो मुझे, चलो। सर ऐसा कुछ मना है ना सर, मास्टरबेशन मतलब एक नेचुरल प्रोसेस नहीं, किसने क्योंकि कहा मना है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, किसने कहा? सर जैसा सा कहा जाता ना कि गलत थी, फिर ऐस मास्टरबेशन गलत चीज। इस उस। दुनिया में, एक और बात बता देता, इस दुनिया में ऐसा कोई भाई, ऐसा कोई बाप या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन में अपने परिवार वालों या किसी के प्रति गलत ख्याल नहीं आते हैं। तो क्या वह सच सजा के पात्र है? नहीं सर, वो तो विचार ही है वैसे हाँ, वो। नहीं, मैं तुमसे पूछ अभी, अरे अरे अरे, क्यों? वो तो विचार ही है, तो तुम भी तो विचार ही कर रहे हो ना? सर लेकिन मेरे को डाउट होता ना कि कुछ कुछ परसेंट मतलब अरे डाउट वन तो सबको है पॉइंट जीरो जीरो यार। परसेंट ऐसा लगता है कि अरे हो गया पॉइंट भयंकर। पॉइंट 00% तो कुछ भी होता, 0.00% तो अमेरिका से कोई पिचकारी मारेगा तो यहाँ तुम्हारे ऊपर टपक जाएगी। 0.00% है, क्योंकि है ना। अच्छा तुम मुझे एक बात समझ, अमेरिका से किसी ने वहां पे मास्टरबेट किया फ्लाइट में, ठीक है? वो फ्लाइट से वो मास्टरबेशन ऊपर वाला हिस्सा चिपक के फ्लाइट में चिपक गया, अब वो उड़ता हुआ चला आया, हाँ सर। चला आया किसी भी तरीके से, इंडिया इंडिया से किसी ने हाथ से वहां पर हाथ रखा होगा,
फिर वहां से किसी सामान से लगता हुआ टच करते हुए तुम्हारे पास आया, तो फिर गंदगी तो ऐसे में फैलेगी, नहीं फैलेगी? सर लेकिन उसमें सर पता नहीं होता तो सर वो चल जाएगा ना सर, नहीं जैसे क्यों, अरे अनजाने। क्यों नहीं, क्यों चल जाएगा? अनजाने में क्यों? वो तो सर ऐसा जैसे भी हो इसमें, सकता है। सर इसमें जैसे मुझे पता होता है कि हाँ ऐसा। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, फिर तो ये भी हो सकता है। अभी तुमने कहा ना कि विचार है, तो ये सब मैं तो विचार ही बता रहा हूँ तुमसे। अब ये विचार कैसे गलत हो गया? अभी तुमने बोला जब तुम्हारा ये विचार सही है, तो मेरा विचार वो सही हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताओ। सर हो सकता है। तो वेरी गुड। अब तो तुमको दिन दिन रात डरना चाहिए। हाँ सर, लेकिन फिर अमेरिका से आया तो सर जब भी ऐसा कुछ, हम्म। उसमें सर डर नहीं लगता ना, क्योंकि उसमें क्या सर पता नहीं होता अपने को। अरे उस मैंने बोला चलो पता है तुमको, लो पता हो गया, अब डरो। हाँ सर, फिर सर वो लगता है सर डर कि तो अभी फिर। डरो ना, अब डर के दिखाओ ना मुझे। सर अभी, हाँ डरो। सर अभी वैसा डर नहीं लग रहा, मतलब है नहीं अच्छा कुछ। सपोज किसी उड़ते हुए कौवे ने किसी से कौवी से संभोग किया होगा, उसका थोड़ा सा बीज लटक के तुम्हारे आके हाथ में कभी गिर गया होगा, तो फिर सर तो वो फिर भी कौवा मतलब करता क्लीन। है कि नहीं? कौवा भी करता ही होगा। हाँ सर। तो कौवे का भी झड़ा ही होगा, थोड़ा बहुत एक आध बार अगर तुम्हारे हाथ पैर में टपक गया होगा, तो फिर उसके लिए भगवान भी तो तुमको सजा देंगे। सर वो क्लीन करूँगा प्रोसेस या फिर। नहीं मान लो कुछ तुमको कहाँ पता चल रहा होगा, वो तो कौवे ने झड़ा दिया होगा, हाँ फिर उसकी सजा मिली अभी तक? नहीं सर, उसकी तो नहीं पता, क्यों? नहीं सर उसकी नहीं मिली। मिल जाना चाहिए था, अभी तक तो तुम तबाह हो जाते यार। क्यों नहीं मिली? सर क्या पता, वो विचार ही अब सर आते हैं कि सर हाँ। नहीं। सर वो विचार ही सर ऐसा आता है कि नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। लेकिन जब सजा उसमें मिल सकती तो बाकी की सजा, ऐसे में तो तुम्हारे पापा को भी सजा मिलनी चाहिए, तुम्हारी मम्मी को भी सजा मिलनी चाहिए, मेरे घर वालों को भी सजा मिलनी चाहिए, मिली क्या? नहीं सर। क्यों नहीं मिली भाई, समझा दो। सर वो उनके दिमाग में मतलब ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है ना कि ये चीजें इम्पर होती है और भाई फैलने से। कॉन्सेप्ट भी भगवान कॉन्सेप्ट थोड़ी ना देखता है जब सजा देना रहता है तो। क्यों? तुम ही बताओ। हाँ भगवान कॉन्सेप्ट देखेगा क्या कि किसको कॉन्सेप्ट पता है मैं उसी के हिसाब से दंड दूंगा? नहीं दंड सर भाई, ऐसा। दंड तो दंड होता है? हाँ सर, वो सबके लिए बराबर। सब वो तो सबके लिए बराबर है, तो क्या दिया क्या उनको दंड? देखो, जितना तुम इससे पीछा छुड़ाओगे ना, ये तुम्हारा उतना ही गला पकड़ेगी। और सुनो, हाँ सर। कभी मैं भी कुछ एडिक्शनों में था, और सिगरेट, दारू, हाँ शराब, हाँ सर। मैं भी कई बार कसमें खाई। भगवान ने मुझे क्या दंड दिया पता? क्या सर? भगवान ने मुझे दंड दिया कि मेरी शराबी छुड़वा दी। भगवान ने अच्छा। क्या दंड दिया? कि मेरी सिगरेट छुड़वा दी। अब ये बताओ तुम मुझे, ये दंड है कि प्यार है भगवान का? सर प्यार है ये, दंड प्यार है। में। प्यार है हाँ ना राजा बेटा? तो हाँ जब सर। मैंने सिगरेट को छोड़ने के लिए कसम खाई, और जब मैं नहीं छोड़ता था, ऐसे मैंने हजारों बार किया। ऐसे मैंने शराब के साथ भी किया, हाँ कि सर। जब मैं शराब छोड़ना चाहता था, हाँ सर। शराब को कईयों बार शराब जैसे पी के निकले और बोले भगवान आज के बाद कसम है कि कल से नहीं पीऊंगा मैं। हाँ सर। और जैसे ही दूसरा दिन आया फिर पी ली। ऐसा कईयों बार हुआ। हाँ सर ये। लेकिन फिर भगवान ने वहां पे क्या किया? मैंने सिगरेट छोड़ दी, मैंने शराब छोड़ दी। तो भगवान का वो प्यार हुआ कि दंड हुआ? सर वो प्यार ही हुआ, तो तुम दंड। अपने साथ सोचो राजा बेटा, कि मास्टरबेशन जब तुम करते थे, तो जो तुम सजा का वो करते थे, उससे तो तुम्हारा भला ही हुआ ना, धीरे धीरे तुम्हारा छूटा है ना। हाँ सर, वो बंद भी कर दिया वैसे तो, वेरी लेकिन गुड। ये दूसरा सर डर सर ये आ कोई गया। बात, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। ये इसलिए नहीं जा रहा है कि तुम इससे भाग रहे हो, समझे? हाँ सर। और जब कोई व्यक्ति अपने आप से भागता है ना, तो वह इसी तरह से परेशान रहता है। मालिक इस संसार में सभी को अपना प्यार और दुलार बांटता है, जिसको चाहिए वो अपनी बाहें खोल ले, समझे? हाँ सब सर। कुछ बेहतर होता है। और ये तुम्हें, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा जो मन है वह तुमको भटकाए पड़ा है, क्योंकि तुम साफ सफाई से मजा लेते हो, उससे तुमको मजा आता है, तुम अपने आप को सेफ समझते हो।